मुसलमान का बच्चा 12-14 साल का बच्चा मासूम होता है, वो कभी पत्थरबाजी नहीं करता है, कभी मुसलमान पत्थरबाजी नहीं करेगा, मुसलमान कभी आतंकवादी नहीं होता है, कभी दंगाई नहीं होता है, कभी पत्थरबाज नहीं होता है। ये जो होता है तो सरकार करती है। कश्मीरी पंडितों को सरकार ने भगाया, कन्वर्जन जो चल रहा है सरकार करवा रही है, लड़कियों के रेट लग रहे हैं लव जिहाद के लिए सरकार करवा रही है, मुसलमान थोड़ी करवा रहा है, मौलाना थोड़ी ना करवा रहे हैं। दंगों का राजा कौन? दंगों का राजा कौन? योगी जी को। योगी जी, अरे योगी जी ने करवाया क्या? आपको नाम बताऊं कौन है? आप जिनको समझना वो समझ गया भाई। नहीं बोलेंगे, इनका डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगा। डेंटिंग देखो कर सकते हैं। उन्होंने 2007 में बोला था कि एक मुसलमान अगर हमारी बहन बेटी को छेड़ेगा तो हम उसके 10 मुसलमान को मारेंगे। ये योगी जी ने कहा था। योगी जी ने कहा था बिना FIR किए हम उनका घर तबाह करेंगे, उनकी बहन बेटी उठाएंगे। ये योगी जी ने 2007 को कहा था और जो बोला था आज वो कर रहा है। बोला हमारे शासन प्रशासन जो है ना हम FIR दर्ज भी नहीं करेंगे उनका, हम मुसलमानों को मारेंगे। आज वो कर रहे हैं, जो वो बोला था वो कर रहे हैं। बुराई दंगों का राजा कौन? दंगों का राजा कौन? यहाँ दंगे कराने के लिए आ रहे हैं क्या? मौलाना तौकीर रजा नहीं करवा रहे, मौलाना तौकीर रजा थोड़ी ना करवाएंगे। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, वो थोड़ी ना करवाएंगे। सरकार करवा रही है, भाजपा करवा रही है, सुप्रीम कोर्ट करवा रहा है। सब छोड़िए सर, RSS करवा रहा है। आप मुझे ये बताइए सर, दंगों का राजा कौन? दंगों का राजा कौन? कल उड़ीसा में दंगे हो गए, अब दंगों का राजा कौन? जब बोलूंगा तो फिर बवाल हो जाएगा। बोल दो। ये बोल सकते हैं। सबको पता है कौन है, सबको मालूम है। एक ही बंदे ना अपना एक ही बंदा है, सबको पता है कौन है वो। एक ही है, एक ही है वो, जिसको भगवान बोलते। किसको बोलते? जिसको योगी जी को। योगी जी, अरे योगी जी ने करवाया क्या? आपको नाम बताऊं कौन है? आप जिनको समझना वो समझ गया भाई क्या है बाकी। तो आप बताइए ना कौन है? नहीं खैर मैं क्यों बता दूं सर। नहीं बोलेंगे, इनका डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगा। कह रहे हैं कि नहीं बोलोगे डेंटिंग पेंटिंग। ऐसा नहीं है, डेंटिंग पेंटिंग देखो कर सकते हैं। उन्होंने 2007 में बोला था कि एक मुसलमान अगर हमारी बहन बेटी को छेड़ेगा तो हम उसके 10 मुसलमान को मारेंगे। ये योगी जी ने कहा था। योगी जी ने कहा था बिना FIR किए हम उनका घर तबाह करेंगे, उनकी बहन बेटी उठाएंगे। ये योगी जी ने 2007 को कहा था और जो बोला था आज वो कर रहा है। बोला हमारे शासन प्रशासन जो है ना हम FIR दर्ज भी नहीं करेंगे उनका, हम मुसलमानों को मारेंगे। आज वो कर रहे हैं, जो वो बोला था वो कर रहे हैं। बुराई का इसमें राजा कौन? मैं बता रहा हूँ, मैंने गलत बोल दिया था। 1990 में मिला था। मैं 1 मिनट बता। अरे 1990 में यार कैसी बात है। दोबारा ये बताओ कि दंगों का राजा कौन? ये दंगा कराया तो फिर रहा ने करवाया है, तो फिर रहा ने दंगा करवाया है। एक मिनट सुनो, अबे रुक जा यार। दंगों का राजा कौन? दंगों का राजा कौन? यहाँ दंगे कराने के लिए आ रहे हैं क्या? अरे दंगों का राजा कौन? राजा उड़ीसा में पत्थरबाजी हो गई, दंगों का राजा कौन? जो सरकार रहेगा वही रहेगा ना। सरकार रहेगा दंगा कौन कराएगा? कौन सी सरकार? सरकार कौन? आप नहीं जानते हैं। मौलाना तौकीर रजा नहीं करवा रहे, मौलाना तौकीर रजा थोड़ी ना करवाएंगे। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, वो थोड़ी ना करवाएंगे। सरकार करवा रही है, भाजपा करवा रही है, सुप्रीम कोर्ट करवा रहा है। सब छोड़िए सर, RSS करवा रहा है इनकी नजरों में। तो मैडम एक बात तो बताओ, उड़ीसा में जो दंगे हुए उसमें तो एक तरफा चले पत्थर, उसमें कोई ऐसा नहीं कि दो पक्ष की आपस में उठवेट हुई, एक बेचारा पक्ष। हाँ, मुसलमान का बच्चा 12-14 साल का बच्चा मासूम होता है, वो कभी पत्थरबाजी नहीं करता है, कभी मुसलमान पत्थरबाजी नहीं करेगा, मुसलमान कभी आतंकवादी नहीं होता है, कभी दंगाई नहीं होता है, कभी पत्थरबाज नहीं होता है। ये जो होता है तो सरकार करती है। कश्मीरी पंडितों को सरकार ने भगाया, कन्वर्जन जो चल रहा है सरकार करवा रही है, लड़कियों के रेट लग रहे हैं लव जिहाद के लिए सरकार करवा रही है, मुसलमान थोड़ी करवा रहा है, मौलाना थोड़ी ना करवा रहे हैं। हम सही बात बोला। सर आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी दंगे हुए हैं बरेली में हो या तमाम अभी उड़ीसा में हुए हो, पत्थरबाजी जो होती है इसका राजा कौन है? वो दंगा नहीं था। मुझे नहीं पता इसके बारे में, आई डोंट नो। बताइए उत्तराखंड में क्या हुआ? हमारा 600 से 1100 भाई साहब बूढ़ा पेंशन मिल रहा है। मेरा माँ बाप को नीतीश कुमार दे रहा है 600। यहाँ पे क्या बात चल रही है? 600 से केजरीवाल की दारू यहाँ पे उतारने आए हो क्या? नहीं, एक वोट नहीं देंगे, नहीं मिलेगा केजरीवाल को। आपको क्या लगता है सर कि जो दंगों का राजा है कौन है? उड़ीसा में पत्थर चल गए, बरेली में दंगे हो गए। दंगों का राजा जो है ये पर्दे के पीछे रहता है। ये सारी विपक्षी पार्टियां हैं और उनके द्वारा प्रायोजित है, जो कि सामने नहीं आती हैं। तो वही दंगों का राजा है। मतलब जो है ये सब पर्दे के पीछे रहेंगे तो ये कभी सामने तो आएंगे नहीं। और किसी के लिए आप केस कर लो, कुछ भी कर लो। राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का केस हो गया, मोदी को गलत कहा था, सब कुछ हुआ, उनकी सदस्यता चली गई थी, लेकिन उससे कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या? इनके ऊपर तो केस चले ही करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे पद पे रहते हैं कि ये सब पर्दे के पीछे काम करते हैं। पूरी तरह से ये इनके ऊपर साबित नहीं हो पाएगा। हमेशा से यही रहा है, विपक्षी पार्टियां ऐसे ही करती रही हैं।
दंगे ऐसे नहीं भड़कते हैं, दंगे पैसे के बल पे भड़कते हैं। आप कहीं भी भड़का दो। आपका नाम क्या होगा सर? मेरा नाम रज्जाक है। रज्जाक जी, कल उड़ीसा में पत्थर चल गए, एक तरफा पत्थर चले इस बार, दंगों का राजा कौन? देखिए उड़ीसा में पत्थर बजे है, कुछ कारण रही होगी, कोई वजह रही होगी। जब कारण ये था कि एक पक्ष, एक विशेष समुदाय अपनी माता रानी का एक पंडाल में पूजा कर रहा था और बस उन्होंने अपने ही पंडाल में जय श्री राम बोल दिया। दंगे की वजह ये है। तो इसमें क्या है, वो अपने पंडाल में तो बोल रहा, हमें क्या दिक्कत है? पत्थरबाजी जिन्होंने करी है, जिन्होंने पत्थर मारे हैं उनको तो दिक्कत है ना। जिन्होंने पत्थर मारे ना, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए ना, उनको गिरफ्तार करो। उन्होंने अपने पंडाल में जय श्री राम बोल दिया। मैं कह रहा हूँ जय श्री राम है, क्या हो गया? अरे वो अपने पलटार में बोल रहा, कुछ भी बोले, हम अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, अपनी मस्जिद में कुछ भी बोल ले, हमें क्या दिक्कत है इस बात पे? अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, हम 5 टाइम की पढ़ रहे हैं, हमने मंदिर में जाके वो सच्ची राम बोल ले, अपने पलटार में बोल ले, वो कुछ भी करे, हमें उससे क्या मतलब है? हैं, जिनने पत्थर मारा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसे गिरफ्तार करना चाहिए, करो उसे गिरफ्तार और जेल भेज दो उसको। और अगर गिरफ्तार करा, जेल भेजा, तो ये तो नहीं होगा कि एक ही समुदाय को टारगेट करा जा रहा है? नहीं, बरेली में जो है वो एक ही धर्म को टारगेट होया। मैं तो कह रहा हूँ बरेली में जो होया है वो एक ही धर्म को टारगेट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पे क्या कोई वहाँ पे क्या किसी ने टीका लगाया और हाथों में बम लेकर जय श्री राम का नाम लेकर बम फोड़ा? क्या ऐसा किसी ने करा? तो जब ऐसा करा ही नहीं और एक ही समुदाय के लोग थे तो पकड़ा तो एक ही समुदाय के लोगों को जाएगा। अभी तुम मंदिर में चले जाओ, तुम कहोगे बस एक ही समुदाय को प्रसाद दिया जाता है। अरे जब एक ही समुदाय का व्यक्ति मंदिर में जा रहा है तो प्रसाद तो उसे दिया जाएगा। तो उसी तरीके से अगर कोई दंगे कर रहा है तो योगी जी का प्रसाद भी तो उसी को दिया जाएगा जो दंगे कर रहा है। जो योगी का डंडा बजा ना, जो गलत बजा बरेली के अंदर है, जो डंडा नहीं बजाना चाहिए बेकसूरों पे। अगर जो ये मीडिया वाले ये बात चला रहे हैं ना, अब 15 साल और 13 साल के बच्चे पर पत्थरबाजी करी है, ये बात बहुत गलत बोल रहे हैं मीडिया वाले भी, और जो सोशल मीडिया में चल रही है ये नहीं है। जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनको परमिशन लेकर आना चाहिए था, उन्हें परमिशन लेकर आना चाहिए था और वो धरना प्रदर्शन करना था। मोहम्मद का नाम बहुत बड़ा होता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़ा नाम होता है। इस मोहम्मद का नाम को ना चलाए वो ठीक है, ना चलाए वो ठीक है। इस मोहम्मद का नाम को खत्म करे। बिहार का चुनाव का ऐलान हो चुका है, अगले महीने की 6 और 11 को चुनाव होगा, 15-16 में आंकड़ा पूरा आ जाएगा, आ जाएगा। अब 25 तारीख को मुख्यमंत्री शपथ लेकर कुर्सी पर बैठ जाएगा। कौन किसे शपथ दिलवा रहे हो आप? गठबंधन को दिलाएंगे और 150 सीटें आ रही हमारी, 150 आएगी हमारी आएगी। 243 सीटें हैं, 243 सीटें, 43 सीटें ना मुसलमानों की है। अगर 43 सीटें ने जिंगर जागी ना, उसी की सरकार बनेगी। दंगों का राजा कौन है ये तो बता दो कम से कम। मैं तो खुद कह रहा हूँ, वो अपने पलटार में जय राम बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है। जिनने पत्थरबाजी करी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए। मैं तो खुद भाई साहब, उड़ीसा में जिस तरीके से कल पत्थर चले, बरेली में जो हुआ, क्या कहना चाहोगे कि दंगों का राजा कौन है? सर 24 का गठबंधन है। अब पत्थर फेंकने वाले जो बंदे हैं वो 24 घंटे गठबंधन के राजा हैं। जितने भी सारे जो अपने जो विपक्ष वाले गठबंधन है, कांग्रेस का आप राहुल गांधी लगा लो और अखिलेश लगा लो, इटालियन लगा लो, ये सारे पत्थर फेंकवाने का काम ये 24 गठबंधन के लोग कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उनको मोदी जी का जो राष्ट्र देश प्रेम जो है, वो देश प्रेम, आज देश मेरा आगे बढ़ रहा है, ये लोग नहीं चाहते कि देश आगे बढ़े। ये पत्थर फेंकवाने का काम कर रहे हैं और देश को जलाने का काम ये लोग कर रहे हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं पता है? देश के अंदर ये फूट पाड़ने का काम कर रहे हैं ये लोग। मतलब क्या है, ये जो अखिलेश यादव जो है ना, यही पत्थर फेंकवाने का काम कर रहा है। और राहुल गांधी, अब सबसे पहले राहुल गांधी देश का विरोध करता है, विदेश में जाके विरोध करता है, लेकिन ये सबसे पहले ये पैसे देते हैं पत्थर फेंकने वाले को। और ये पत्थर फेंकने वाले हैं ना, जो देशभक्त नहीं है, देश के गद्दार है, इन लोगों को भगा देना चाहिए देश से। आप पत्थर, और क्या काम है देश के अंदर तुम्हारा? तुम पत्थर फेंकने का काम करते हो। कोई मुल्ला तुमको आगे बुद्धि दे रहा है, वो 500 रुपया 700 रुपया, तुम जा रहे हो आयल मोहब्बत बोल के किसी को पत्थर फेंक दे रहे हो। ये गलत काम है कि नहीं सर? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये गलत है कि नहीं? आप पत्थर फेंक रहे हो किसी पे। अब वो भी हमारे जब नवरात्र चल रहे, ये पत्थर फेंकने का काम कर रहे, ये एजेंडा चल रहा है। और एक एजेंडा इस तहत चल रहा है, विदेश फंडिंग आ रही है इन लोगों को, कि कहीं ना कहीं जहाँ पे नेपाल में हुआ, बांग्लादेश के अंदर हुआ, वो हम यहाँ भारत के अंदर करेंगे। लेकिन ये इनकी चल नहीं पा रही ना भाई। भारत के अंदर हो पाएगा? इनके औकात है क्या? भारत के अंदर कैसे कैसे योद्धा बैठे हुए हैं, हमारी फौज है, इनको जवाब देगी।
अरे 1 मिनट के अंदर इनको फोड़ फाड़ देगी यार। वो तो की रजा वो बंद नहीं हुआ, वो यूपी के अंदर जो दंगा किया था 1 मिनट में बंद नहीं हुआ। सारी उसके वो जो जितनी भी वो थी, जो 2 नंबर की प्रॉपर्टी थी वो बंद हो गई, सील हो गई। ये लोग जो सोच रहे हैं जो विदेश से फंडिंग, ये देशभक्ति का काम तो करेंगे नहीं, देशभक्ति के बारे में नारे तो लगाएंगे नहीं। इनको देशभक्ति की बात करना चाहिए। जो मोदी जी जो काम कर रहे हैं देशभक्ति का, योगी जी जो देशभक्ति का काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी ने जो देशभक्ति का काम किया उसको सहारा देना चाहिए, देशभक्ति के नारे लगाना चाहिए। लेकिन इनको क्या काम मिला बताए? एक पत्थर फेंकने का। आ गए आई लव यू मोहम्मद बोल दिया, पत्थर फेंक दिया। वहाँ पे रैली निकल रही है, हिंदुओं की रैली निकल रही है, उसको पत्थर मार दिया। ये काम गलत कह रहे हैं। मेरे को जानकारी नहीं। आपको क्या लगता है जो दंगे हो रहे हैं देश में, इनको सरदार कौन है? जानकारी नहीं इसके बारे में भाई, जानकारी नहीं है। आपको क्या लगता है? राहुल गांधी को ये कहते हुए शोभा नहीं देता है, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी रही है, आप पीछे जाइएगा तो जब भी कोई अल्पसंख्यक समुदाय या कोई भी समुदाय धर्म अपनी सीमाएं पार करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सिख ने जब खालिस्तान बनाने की मांग की थी इंदिरा के समय में, तो स्वर्ण मंदिर में क्या किया गया था? इंदिरा ने स्वर्ण मंदिर के अंदर गोलियां चलवा दी थी। भिंडरवाला वगैरह जो है स्वर्ण मंदिर के अंदर छिपे थे, और इंदिरा ने ऐसा एक्शन लिया था जैसा किसी ने नहीं लिया। तो वही कांग्रेस पार्टी, वही राहुल की दादी, और उन्होंने वहाँ पे ऐसा एक्शन लिया, वहाँ पे जो है स्वर्ण मंदिर में गोलियां चलवा दी। तो उसके बाद में जो है यही कांग्रेस के लोगों ने सिख दंगे भड़कवा दिए। जगदीश टाइटलर और जो है दूसरे नेता एक थे, तो उन्होंने सिख दंगे भड़कवा दिए और उसमें इतने सिख मारे गए। तो ये सब कर चुके हैं, 1977 में कर चुके हैं, तो हमेशा एक्शन लिया गया है कि नहीं? तो आपका नाम क्या होगा? यार देश की बातें चल रही है, 5 रुपए का गुटखा नहीं थूक सकते यार, देश खतरे में है। राहुल गांधी, मैं बोला राहुल गांधी है ना, देश हित की बात कर। राहुल गांधी विदेश में जाके देश की ये बात नहीं करती है, अल्पसंख्यक की बात करता है। जहाँ पे अल्पसंख्यक यहाँ पे मतलब सुरक्षित है हमारे देश के अंदर, कहीं बोलता है कि हमारे देश में पगड़ी नहीं पहनी दी जाती है, हमारे देश में कटार नहीं लेना जाता, तलवार नहीं। आज बताओ सिख भाई कहाँ पगड़ी नहीं पहन रहा है, कहाँ तलवार लटकाए नहीं चल रहा है। ये राहुल गांधी देश का गद्दारी की बात करता है और पाकिस्तान को नुमाइंदगी की बात करता है। मैं ऐसे राहुल गांधी विपक्ष के नेता कहना चाहता हूँ कि तू गद्दारी की बात मत कर, तेरे को जहाँ जाना वहाँ जा। तो दोहरी नागरिकता जो वहाँ पर रखा है, दोहरी नागरिकता वाला आदमी, ये जो एक तो अंग्रेज की नागरिकता तो ले रखा है भाई, आपको नहीं दे रहा है। मेरी बात सुन लो भाई, 2 मिनट भाई सुन दिया। लेकिन है ना, ये दोहरी नागरिकता वापरने वाला आदमी राहुल गांधी देश के अंदर चलने वाला नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जाति के नाम पे लड़ रहा है, लेकिन उसकी जात तो कुछ पता नहीं है उसको, उसके माँ कौन है, बाप कौन है, बहन कौन है, उसको पता नहीं है। लेकिन वो दूसरे की जात की बात करता है, एक लड़ाने की बात करता है, देश को बांटने की बात करता है। लेकिन राहुल गांधी तो देश को जोड़ने की बात करता है। तो तू अपनी पहले तो जात जोड़ ले, तेरा क्या है, तू कौन है, तू गांधी है, तेरा बाप कौन था? तेरी क्या लगता है कांग्रेस दंगे कराती है क्या? सारे कांग्रेस दंगा करे सर। महात्मा गांधी के जमाने कांग्रेस दंगे करवाए, क्या करा? ये देश को लूटने का काम इसने कांग्रेस पार्टी ने किया, सारे काम किया। एक केजरीवाल नाम का गुंडा पैदा हो गया देश के अंदर। कह रहे बरेली में जो दंगे हुए, उड़ीसा में जो दंगे हुए, अब जो कल उड़ीसा में हुए, वो भी कांग्रेस की देन है। सारे हेलो, मैं ये बताइए उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? हाँ, किसकी? योगी बाबा की सरकार है ना, तो ये कांग्रेस की सरकार तो नहीं है। हाँ, ये मान सकता हूँ कांग्रेस ने 237 सीटें जीती 2024 में, यह मान सकता हूँ मैं। जितनी सीटें उन्होंने जीती ना, उनकी मानसिकता खराब नहीं है, उनका मिलने जा रहे हैं। राहुल गांधी जैसे लोग फड़फड़ा रहे हैं, वो सोने की जो चम्मच लेके जो पैदा हुए थे ना, वो राजगद्दी पे बैठने के लिए ये मनगढ़ंत ऐसे मुल्ला लोगों को हजारों करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ पैसे देके खरीद के इन लोगों को दंगा भड़काने का, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम राहुल गांधी जैसे लोग करवा रहे हैं, अखिलेश यादव जैसे लोग करवा रहे हैं। पहली बात तो इनको बोलना नहीं है, पहली बात तो बोलना नहीं आता है। 2012 में ये देखे बरेली में जो दंगा होया है, दंगा होया जो तोकीर वजह है, जो जेल में बैठा है, दंगा उसने भी नहीं करवाया, मोहम्मद के नाम पर दंगा होया है। और जो मोहम्मद के नाम पर दंगा होया ना, धरना प्रदर्शन, मैं खुद कह रहा हूँ, उनके पास परमिशन थी तो उनको कोई नहीं रोका था, प्रशासन के साथ चलता, वो धरना प्रदर्शन कर सकते थे। अगर उनके पास परमिशन नहीं थी तो इंस्पेक्टर ना बोल रहा है आपके पास परमिशन नहीं है, आप अपने घर जा सकते हैं। आपको क्या लग रहा है जो आई लव मोहम्मद का जो ट्रेंड चल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? 1 मिनट सर, आई लव मोहम्मद बोलना कोई गलत नहीं है। नहीं है। आपको क्या लगता है सर जो ट्रेंड चल रहा है? ये गलत है जी, गलत। ऐसा गलत क्यों है?
कह नहीं सकते थे। आपने देखा होगा कि आइलम मोहम्मद के नाम पर, हाँ, मैं अपने बाप से प्यार करता हूँ तो बोलूँगा, 1000 बार बोलूँगा, कोई रोक नहीं सकता। देश हो परदेश हो, किसी के बाप में दम नहीं है और मुझे रोक सके। बाकी बोलना को गलत नहीं है, गुनाह भी नहीं है। लेकिन जो दंगे हुए उसको लेके क्या कहोगे? दंगा किस वजह पर हुआ है वो सरकार तय करेगी। क्या रीजन था? सरकार ने तय कर दिया। दंगा था या कोई और वजह थी? परमिशन नहीं थी, बस ये परमिशन क्या नहीं थी बोलने की? नहीं, जो जुलूस निकाल रहे थे रोडों पर। जुलूस किस वजह पर निकालने थे सर? जुलूस तो निकाला जा रहा था, क्या वजह थी वो जुलूस निकालने की? आपको धरना प्रदर्शन करने की इजाजत है, ये बात है। आपके हिसाब से क्या है मसला? बड़े भाई मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, दंगा जो बन रहा था वो किस वजह पे बनना था? आइलम मोहम्मद बोलने पे बनना था या कोई और वजह थी? आप अपने आइलम मोहम्मद बोलने पे दंगा बन रहा है तो गलत है। अगर कोई और वजह थी वो सामने लाई जाएगी वजह, उसके बाद में पता लगेगा कि क्या गलत था क्या सही था, तभी फैसला लिया जाएगा, उससे पहले कुछ नहीं बोला जाएगा। जवाब सर मैं बोल रहा हूँ आलो मोहम्मद बोलो, मोहम्मद साहब बहुत बढ़िया थे, ठीक है। वो ऐसा नहीं बोलते थे कि आप आलो मोहम्मद बोल के दंगा करो, वो इंसानों को सही मानते थे, भला करो सबका बढ़िया करो, वो मोहम्मद साहब जानते थे। लेकिन ये आलो मोहम्मद के नाम पर ये दंगा भड़का रहे, और दंगा भड़काने वाला आदमी यूपी के अंदर रह नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे बाबा बैठे हुए हैं, बाबा के अंदर फैसला है, बाबा एक फैसला करेंगे। आप अगर जो आलो मोहम्मद बोलोगे तो वो चलने वाला नहीं है, कहीं से कहीं तक चलने नहीं, क्योंकि मोहम्मद साहब जो थे वो दंगा नहीं भड़काते थे, वो प्यार करते थे, हर वर्ग का प्यार करने वाला लोग थे। लेकिन ये जो मोहम्मद के नाम पर जो प्यार करने वाला इंसान था, उसके नाम पर अगर जो दंगा भड़काने का काम करेंगे और आगजनी करेंगे और कहीं ना कहीं यूपी को जलाने का काम करेंगे, तो वहाँ बाबा बैठे हुए हैं, वो सारी संपत्ति को कुर्क करेंगे और उनसे बदला लेंगे। जय श्री राम। देखो यूपी का इतिहास रहा है दंगों का, लेकिन जब से बाबा आया है ना तो दंगे नाम की चीज जो है खत्म हो गई है। कानून का डर क्या होता है वो बाबा के टाइम में लोगों ने देखा, नहीं तो हमेशा आपने देखा होगा अखिलेश के टाइम में यह दंगा फसाद जो है रोजमर्रा की थी। ना व्यापारियों का व्यापार करना मुश्किल हो गया था, बहन बेटियों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया था, एक किडनैपिंग का और ये चोरी चकोरी वाला खेल चलता था। और अब बाबा के टाइम में क्या होता है जो एक शासक वो दिखाया उसने।